यण संधि इको यणचि इक स्थाने यण साधिचे संगीतायाम विषये। इक के स्थान पर यण होता है अच के परे होने पर। सुधि प्लस उपास्या शुद्योपास्या। मधु प्लस हरि मध्वरी। धात्री प्लस अंशा धात्रंशा। लृ प्लस आकृति लाकृति। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य विधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। अनियमे नियम कारिणी स्थानांतरतमा। अनचि च जलाम जसि संयोगान्तस्य लोपः। अलोन्त्यस्य यणा प्रतिषेधो वाच्यः। एचो यवा यावः। हर ए हरये। विष्णु ए विष्णवे। नई प्लस अका नायिका। पौ प्लस अका पावका। यथासंख्य मनुदेश समानम। वान्तोयी प्रत्यये। गो प्लस यम गव्यम। नौ प्लस यम नाभ्यम। अदेंग गुण अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। ह्रस्वाकार और एंग ये गुण संज्ञक हैं, अर्थात ए आ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तपरस्तत्कालस्य अधः परिमाणे च गौ प्लस युति गव्युति आद्गुण। अवर्णादचि परे पूर्वपणयोरेको गुण आदेशा स्यात्। एको यणचि से परे आद्गुण। अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशा स्यात्। एको यणचि से अचि की एक पूर्व परयो यह अधिकृत है। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। उप प्लस इंद्र उपेंद्र। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। उपदेशे जनुनासिक इतः। उपदेशे नुनासिको जित संज्ञा स्यात्। प्रतिज्ञा नुनासिक्या पाणिनीयाः लण सूत्रस्था वर्णेन सौच्चार्यमाणो रेफो रलियो संज्ञा। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। धातु सूत्र गुणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। हलंत्यम हल वर्णों की संज्ञा करता है। उपदेशे अनुनासिक उपदेश की अवस्था में होने वाला अनुनासिक अच इत संज्ञक होता है। हलंत्यम हल हल हायवरट। उपदेश की अवस्था में होने वाला अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। आदि ये टुडवः। उपदेश की अवस्था में धातु के आदि में स्थित ये टू तथा डू इत संज्ञक होते हैं। स प्रत्ययस्य। उपदेश की अवस्था में प्रत्यय का आदि सकार इत संज्ञक होता है। चोटू। उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित चा वर्ग और टा वर्ग इत संज्ञक होते हैं। लसकवद्धिते। उपदेश की अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित लकार शकार तथा का वर्ण की इत संज्ञा होती है, किंतु वह किसी तद्धित का न हो। उरण रपरा। रीति तिंसता संज्ञेत्युक्तम ततस्थाने योण रपरा सन्ने प्रवर्तते। 30 प्रकार के लिकार के स्थान पर प्राप्त अण अ ई उ रपर होकर अर्थात रा और ला को पर में लेकर ही प्रवृत्त होता है। कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णार्धि। तव प्लस लिकारा तवलकारः। लोपाशाकल्यस्य अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवलोः लोपः व अशि परे। अवर्ण पूर्व वाले पदांत बकार यकार का अस परे होने पर लोप हो जाता है। यह मत साकल्याचार्य का है। पूर्वत्रा सिद्धम सपाद शब्दाध्यायीं प्रति त्रिपाद सिद्धा त्रिपाद्यमपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। 7 अध्यायों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं तथा त्रिपादी में भी प्रत्येक सूत्र पूर्व शास्त्र अर्थात अपने से पूर्व आए हुए सूत्र के प्रति असिद्ध होता है। वृद्धि रादेच आत ए च वृद्धि संज्ञा स्यात्। आ ए औ आ आई औ ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। यह एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में यह एक पद संज्ञा होता है तथा शेष पद संज्ञा होते हैं। प्रकृत सूत्र में वृद्धि पद संज्ञा है तथा आदेश पद संज्ञा है।
वृद्धि रेचि आत एचि परे वृद्धि एकादेशा स्यात्। अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णाइकत्वम, गंगा प्लस ओघा गंगौघा, देव प्लस ऐश्वर्यम दैवैश्वर्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम। एते धत्युढसु अवर्णात् एजाद्योः एते एधति ऊठी च परे वृद्धि एकादेशा स्यात्। अवर्ण से परे यदि एज प्रत्यार आदि में है जिसके ऐसे इण तथा एध धातु हो अथवा ऊठ हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। उप प्लस एति उपायति, उप प्लस एधते उपैधते, पृष्ठ प्लस ऊहा पृष्ठौहा। अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम। इस प्रकरण में आत और अचि की अनुवृत्ति होने पर सर्वत्र पूर्व से अवर्ण और पर से अच का ग्रहण होता है। अक्ष शब्द से ऊहनी शब्द परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होता है, ऐसा वचन कहना चाहिए। अक्ष प्लस ऊहनी अक्षौणी। प्रादुहो ढोड्ये शैस्येषु, प्राद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस ऐस्येषु। प्रा शब्द के अंत्य अवर्ण से ऊ ऊढ़ ऊढ़ी एस तथा ऐश्य शब्दों का आदि अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। प्रा प्लस ऊहा प्रौहा, प्रा प्लस ऊढ़ा प्रौढ़ा, प्रा प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रा प्लस ऐसा प्रैषा, प्रा प्लस ऐश्या प्राइष्या। ऋते च तृतीय समासे। प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दस, इन शब्दों से ऋण शब्द परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। प्रा प्लस ऋणम प्राणम, वत्सर प्लस ऋणम वत्स तराणम, कंबल प्लस ऋणम कंबलार्णम, वसन प्लस ऋणम वसनार्णम, ऋण प्लस ऋणम ऋणार्णम, दस प्लस ऋणम दसार्णम। उपसर्गा क्रिया योगे। प्रा आदि 22 संख्या है जो उपसर्ग संज्ञक होते हैं। इनका क्रिया अर्थात धातु के साथ योग होता है तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है और ये उपसर्ग कहलाते हैं। भुआदयो धातवः, क्रियावाचिनो भुआदयो धातु संज्ञासु। क्रियावाची भू आदि धातु संज्ञक होते हैं। उपसर्गा धृति धातो अवर्णात आत उपसर्गात ऋकारादो धातो परे वृद्धि एकादेशा स्यात्। अवर्णात उपसर्ग के बाद पर में अर्थात यदि ऋकारादि धातु आए तो पूर्व तथा पर के स्थान पर वृद्धि एकादश होवे। परा प्लस ऋच्छति प्रार्थति। एंगी पर रूपम आत उपसर्गात एंगादो धातो पर रूपम एकादेशा स्यात्। पररूप का विधान करने वाला विधि सूत्र। आद गुण से आत की तथा उपसर्गा धृति धातु से धातु की अनुवृत्ति तथा एका पूर्व परयोः का अधिकार। अवर्णात उपसर्ग से परे एंगादि धातु हो तो पूर्व तथा पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। प्रा प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस औसति उपौषति। अचोन्त्यादि टी अचाम मध्य या अंत्य स आदि ही यस्य तट्टी संज्ञा स्यात्। अचो के मध्य जो अंतिम अच है वह जिसके आदि में हो वह शब्द समुदाय टी संज्ञक होता है। सकंद्वादिषु पररूप वाच्यम। सकंदु आदि धातु में टी और अच के स्थान पर पररूप होता है। सक प्लस अंधु सकंधु, कर्क प्लस अंधु करकंदु, मनस प्लस ईशा मनीषा, कुल प्लस अटा कुलटा। हलीशा लांगलीशा पतंजलि सारंग सीमंता आदि भी सकंद्वादि गण में ही आते हैं। आकृति गणोयम। ओमांगोश्चः ओमी आंगी चात्परे पररूप एकादेशा स्यात्। पररूप का विधान करने वाला विधि सूत्र। आद गुण से आद की तथा एंगी पररूपन से पररूप की अनुवृत्ति एवं एकाह पूर्व परयोग का अधिकार। अवर्णात से परे ओम या आंग हो तो पूर्व तथा पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। शिवाय ओम नमः, शिवायोम नमः। अंतादिवच्च या अयम एकादेशा स पूर्वस्य अंतवत् परस्य आदिवत्।
पूर्व तथा पर के स्थान पर जो एकादेश होता है वह पूर्व में विद्यमान वर्ण समूह के लिए अंत के समान तथा पर में विद्यमान वर्ण समूह के लिए आदि के समान होता है। अकासवर्णे दीर्घः अकासवर्णे अचि परे पूर्वपर्यो दीर्घ एकादेशात् सवर्ण दीर्घ विधायक विधि सूत्रम। अक से अवर्ण अच परे होने पर पूर्व तथा पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। दैत्य प्लस अरि दैत्यारि, श्री प्लस ईसा श्रीशा, विष्णु प्लस उदय विष्णु उदय, होत्री प्लस ऋकारा होत्रिकारः। एंगा पदांतात् अति पदांतात् एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशात्। पदांत एंग ए और ओ से परे अथ ह्रस्वाकार हो तथा पूर्व तथा पर के स्थान पर रूप एकादश हो। हरे प्लस अब हरेब, हरेब विष्णु प्लस अब विष्णोव। यह सूत्र एचो यबा याबा सूत्र का अपवाद है। अवग्रह चिन्ह लगाए या ना लगाए अपनी इच्छा पर निर्भर है। इससे केवल यह बात प्रकट होती है कि यहाँ पहले अकार था, यहाँ आ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सर्वत्र विभाषा गो लोके वे च इंगन्तस्य गो इति वा प्रकृति भाव पदन्ते। लौकिक एवं वैदिक संस्कृत के प्रयोगों में एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प से प्रकृति भाव होता है। गो प्लस अग्रम गोग्रम या गोग्रम। अनेकाल सित सर्वस्य जिस इति प्राप्ते, जिस आदेश में अनेक अल हो तथा जिसका सकार इत संज्ञा वाला हो वहाँ आदेश संपूर्ण स्थानीय स्थान पर होता है। गिंचा गीत अनेकाल अप्यंत्यस्य एव स्यात्। अनेक अल प्राप्त होने पर भी गीत आदेश केवल अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। अमंग स्फोटा यनस्य पदान्ते एगन्तस्य गो अमंग वा स्यातचि। पदांत में जो इंग तथा तदंत गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प करके अवंग आदेश हो जाता है। गो प्लस अग्रम गवाग्रम, गो प्लस अग्रम गोग्रम। इंद्रे चा गो अवंग स्यात् इंद्रे। पर में इंद्र शब्द होने पर गो शब्द को अवंग आदेश नित्य हो जाता है। गो प्लस इंद्र गविंद्र। दूरात् धृते च दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेल प्लुतो वा। प्लुत आदेश का विधान करने वाला विधि सूत्र देर से संबोधन करने में प्रयुक्त वाक्य के टी को विकल्प से प्लुत होता है। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम एते अचि प्रकृत्यासु प्रकृति भाव विधायक सूत्र। अच से परे होने पर प्लुत और प्रक्रिया को प्रकृति भाव होता है। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। इदुदेत द्विवचनम प्रगरीयम इत ऊत एत अंतम द्विवचनम प्रगरीयंशात्। हरि एतो विष्णु इमो गंगे अमु। इदुदेत सूत्र में इस प्रकार का प्रयोजन है कि इदंत उदंत व इदंत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। यदि ऐसा ना कहा जाता तो वृक्षो अत्र आदि स्थल पर भी प्रक्रिया संज्ञा होकर आव आदेश की निवृत्ति हो जाएगी। द्विवचनम इस पद का प्रयोजन यह है कि उपयुक्त प्रक्रिया संज्ञा द्विवचन की ही अवस्था में होती है। यदि ऐसा ना कहा जाता तो कुमारी अत्र आदि में भी प्रक्रिया संज्ञा होने लगेगी। अत्सो मत अस्मात् परो इथ उतो प्रक्रियो स्तः। इदुदे द्विवचनम प्रगरीयम में प्रगरीय की तथा इदत की अनुवृत्ति अदत शब्द के मकार से परे इकार और उकार प्रगरीय संज्ञा हुए। अमी ईशा राम कृष्णो प्लस अमु राम कृष्णो वमु आशते। ये दोनों राम और कृष्ण हैं। चादयो सत्वे चा आदि की निपात संज्ञा होती है जब उनका द्रव्य अर्थ ना हो तो। प्रादेहा एते अपि तथा प्रा आदि की निपात संख्या होती है जब उनका द्रव्य अर्थ ना हो तो। निपात एकाजनांग एका अच निपात अंग वर्ज्य प्रक्रियाशात। मात्र एक अच वाला निपात प्रक्रिया संज्ञक होता है लेकिन अंग को
छोड़कर ई प्लस इंद्रा ई ई ई इंद्रा उ प्लस उमेश उ उमेशः आ प्लस उष्णम उष्णम ओत ओदंतो निपाता प्रक्रियाशात ओकारांत निपात प्रक्रिया संज्ञक होता है। अहो प्लस ईशा अहो ईशा संबंधो शाकल्यस्य तावनार्से है। ओत से ओत ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम से प्रज्ञा की संबंधी निमित्तक संबोधन का ओकार अनार से अवैधिक अर्थात वेद में ना पाया जाने वाला इति शब्द से परे होने पर विकल्प से प्रक्रिया संज्ञक होता है। विष्णु इति विष्णुविति विष्णु यह संबोधन है। मया ऊयो वो वा मया परस्य ऊयो वा वो वाचि मया प्रत्याहार से परे ऊय उकार निपात की विकल्प से वा आदेश हो जाता है। यदि अच परे हो तो इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च असवर्ण अच से परे होने पर पदांत में विद्यमान इक को ह्रस्व हो जाता है। चक्र्यत्र विष्णु यहाँ है। अचोरहाभ्याम दे अचा पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरः देवास्तः अचः पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरः देवास्तः अच से परे जो रेप अथवा हकार हो उससे परे यर का विकल्प से द्वित्वा विधान होता है। गो प्लस गौरी प्लस ओ गौर्यो गौर्यो द्वितीय का रीति परे पदांता अका प्रागवत्वः ऋत ह्रस्व ऋकार परे होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व हो। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि।